तो आने दीजिए भैया, क्योंकि मुझे तो विश्वास हो नहीं रहा कि वो भेद लेने आ रहा है जो निर्मल है, जो निश्चल है। महाराज, जो निर्मल है, जो निश्चल है, वह ही जन मुझको पाता है। 4 लाख प्रपंची टूट चली कब मेरे सम्मुख आता है। यदि शरण आ रहा है मेरी तो अपना कर रखूंगा मैं, अपनी समीप बिठाऊंगा, दामन से उसे ढकूंगा मैं सच्चा उसका साथी हूँ जो सब प्रकार से आरत है। मैं सच्चा उसका साथी हूँ जो जन मेरी शरणागत है। महाराज, यदि वो हमारी शरण में आ रहा है तो मैं उसे अपनी शरण दूंगा, कभी नहीं ठुकराऊंगा। कहते भी हैं कि यदि वो तो रावण का भाई है, यदि रावण मेरी सीता को सम्मान के साथ वापस लौटा दे और मेरी शरण में आए तो मैं उसको कभी नहीं तजूंगा, उसे शरण दूंगा। सभी रावण को आदेश दिया कि हे प्रभु, कहो हनुमान। क्या कहा? विभीषण भेद लेने आ रहा है? नहीं प्रभु, कदापि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों हनुमान? हे नाथ, आज तक याद मुझे, पर चित्त में खूब विभीषण से वह प्रेमी है, अनुरागी है, आया दर्शन के कारण से निश्चय ही शरणागत है प्रभु की। कुछ सेवा काज चाहता है, फिर आशा से भी आया है, लंका का राज चाहता है। हम उसे अभी ले आते हैं, वह साथ हमारे आएगा, अपना तो महालाभ ही है, घर का भेदी मिल जाएगा। क्या हनुमान, वो हमसे मित्रता की करने के लिए आ रहा है? हाँ प्रभु। ठीक है, तो उसके लिए आदर के साथ हमारे पास बुलाया जाए। ठीक है प्रभु, मैं शीघ्र ही जाता हूँ। बोलो श्री रामचंद्र की जय। प्रभु प्रणाम। प्रसन्न रहो तात हनुमान जी, आज आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। क्या कहा भगवान श्री राम ने? प्रभु, भगवान श्री राम आपको अपनी शरण में बुलाना चाहते हैं। क्या शरण में लेना चाहते हैं? बड़े धन्य भाग आज जो कि भगवान श्री राम अपने शरण में लेना चाहते हैं। चलो प्रभु, चलते हैं। और श्यामपति रामचंद्र की जय। भगवान प्रणाम। श्रवण सुन आयो प्रभु भंजन भेटी, त्राहे त्राहे आरती हरणी, शरण सुखद मधुरी, श्यामपति रामचंद्र की जय। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। अनुज सहती मिल ढिंग बैठारी, बोले वचन भगति भेहारी। अपने पास में बैठा लिया, पूछने लगे, कुशलता पूछने लगे। कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। हे लंकेश, तुम्हारी लंका में सभी कुशलते हुए, अरे कहिए लंकेश कुशल से है, घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाओ मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ, क्या आज्ञा है, क्या इच्छा है? तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो, कैसे निज जीवन रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो? हे लंकेश, आप तो एक सज्जन पुरुष हो,
लेकिन राम में तुम्हारा निवास मुझे तो उचित नहीं लगता। लेकिन आप राक्षसों में अपने धन की किस बात रक्षा करती हो भैया? पर्वतवासी नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। हे प्रभु, विधाता किसी के लिए दुष्ट का साथ ना दे, चाहे उसे नरक का वास मिल जाए, लेकिन कभी मनुष्य के लिए दुष्ट पुरुष का साथ नहीं दे विधाता। तब लगी कुशली न जीव कहो, सपने उमन बिसरानी। तब लगी भजत न राम कहे, तो धाम तजी काम रे भैया, तो काम तजी धाम। और हे प्रभु, आप जानते ही मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैं काम क्रोध मद लोभ मोह छोड़ करके आपकी शरण में आया हूँ, और मैंने रावण को यही समझाया कि तू काम क्रोध मद लोभ मोह छोड़ करके और माता जानकी जी के लिए प्रभु के अर्पण कर दे। लेकिन उसने मुझे ठोकर मारकर और लंका नगरी से निकाल दिया। इसलिए प्रभु, इस संसार में अब आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। इसलिए मेरी आपसे एक विनती है, और मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भगवान सवरिया मेरे। मैं तो आदम जीव अभिमानी, तेरी मेहमान मैंने जानी। दादू जीव अभिमानी, तेरी मेहमान मैंने जानी। मैंने तेरे पाप धरे, श्री राम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम सवरिया मेरे। तुम जब जब युग में आए, तुमने आकर दीप जगाए। और ये 20 रुपए पूरे विभीषण के रोल पर खुश होकर इनके लिए दूध पीने को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 10 रुपए रामकिशोर नाई वाली बढ़िया, राजपाल नाई वाली बढ़िया, कालेश्वर दूधिया साकिन शोभापुर। 10 रुपए अमरीश नाई वाली बढ़िया, 10 रुपए जितेंद्र नाई वाली बढ़िया। ये सभी साहबान रामलीला कमेटी को दान देते हैं। कमेटी इनका हार्दिक अभिनंदन करती है। तुम जब जब युग में आए, तुमने आकर दीप जगाए। काटा जन्म मरण के मेरे, श्री राम सवरिया मेरे। मेरा कोई भगवान, आज मैं आपकी शरण में हूं। प्रभु मेरी रक्षा करो, क्योंकि इस संसार में आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। कर प्रभु रणधीरा, मावा तुरंत सिंधी कर वीरा। हे लंकेश, आप तो हमारे लिए न जाने क्या क्या बता रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का पुत्र हूँ। मेरा नाम राम है, जो अपनी माता पिता की आज्ञा पालन कर
14 वर्ष वन में रहने के लिए आया है, लेकिन आप मेरी शरण में आए हैं तो शरणागत की रक्षा करना मेरा प्रथम धर्म है। हे लक्ष्मण, आप समुद्र में से जल ले आइए। हम आज ही विभीषण जी को लंका का राज देंगे। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। सभी वानर वालों कहने लगे, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? आज विभीषण आपकी शरण में आ गया तो लंका का राज देने लगे। लंका का राज तो रावण का है। कल को अगर रावण आपके पास में आ जाए तो उसे कहां का राज दोगे? हे प्रभु, कहो हनुमान। लंका का राज आप विभीषण को दे रहे हैं। यदि रावण भी शरण आ गया तो कहां का राजा बनाओगे? हे हनुमान, यदि रावण मेरी शरण में आ गया तो मैं उसे अपनी अयोध्या का राज्य दे दूंगा। हे प्रभु, कहो हनुमान। और भरत के लिए क्या दोगे? मैं भरत के लिए वैकुंठ का राज्य दे दूंगा। हे प्रभु, आप कहाँ रहोगे? हे हनुमान, आप तो सब कुछ जानते हैं। भरत को वैकुंठ का राज्य देकर मैं तो वन वन भटकता रहूंगा और अपने भक्तों के हृदय में निवास करूंगा। और श्यामपति रामचंद्र की जय। बोलो भक्त सल भगवान की जय। अश के राम तिलक नहीं सारा सुमन बाट भई नवो अपार। आसमान से पुष्प बरसने लगे। भगवान ने रावण के जीते जीते लंका का राज विभीषण को दे दिया। गोपाल मेरो है, गोपी मेरो है। बोलिए विभीषण महाराज की। अरे बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है। भगवान राम पूछने लगे विभीषण से, सभी वानर वाले पूछने लगे कि ये समुद्र है, अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से रास्ता मिले यहाँ पे? ही महाराज विभीषण, ही महाराज सुग्रीव, हम सीता की खोज करते करते इस सागर के समीप आ गए, लेकिन हमें लंका में जाने के लिए इस सागर को पार करना होगा। ही महाराज, ही किचकिंदापत लंका पत लाओ, अब क्या करना है? उस निश्चर पद स्कंदर से किस तरह लड़ाई लड़ना है? इस 100 योजन के सागर को हम कैसे पार कर सकते हैं? किसी प्रकार या किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। प्रभु, सर्वप्रथम समुद्र से विनती की जाए कि वो आपको लंका नगरी जाने के लिए रास्ता दे। इसलिए क्योंकि समुद्र आपका कुलगुरु है, इसलिए सर्वप्रथम समुद्र से विनती करो। ठीक है भैया, क्या मैं इससे विनती करूं तो ये मुझे रास्ता दे सकता है क्या? अवश्य देगा प्रभु, आप विनती करके। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। विनय करने लगे। समुद्र विनय नहीं मानता है। विनय न मानत जड़त जन कहे बोले जाके ऑडियो मिक्सर में से लो ना।
वाह वाह समुद्र वाह। आज मैंने बिना जल ग्रहण किए तेरी 3 दिन तक तपस्या की, तुझसे 3 दिन विनती की, लेकिन तुझ पर मेरी विनती का कोई मोल नहीं रहा। लक्ष्मण बाण सरासन आनु जोशों पर बिसकी शानु। ये सोच कि मुझे समस्त संसार के समुद्र को सुखा नहीं सकती होते हुए भी आज मैंने तुझसे 3 दिन विनती की, क्योंकि तू मेरे पूर्वजों का लाया हुआ है, वरना मैं तुझे भी सुखा डालता। लक्ष्मण आप मेरे धनुष बाण ले आओ। जो आ गया भैया। कहते ही कि सत्संग प्रीत कुटिल सा नीति, जैसे सत्य संग प्रीत करना बेकार है और कुटिलों से नीति का बखान करना बेकार है। जिस प्रकार केला काटने पर फल देता है, उसी प्रकार नीच दंड देने पर झुकता है। ले समुद्र ब्राह्मण का भेद करके आ जाता है। त्रायमान कहेगा प्रभु मुझे क्षमा करें। त्रायमान क्षमा करें प्रभु मुझे, मैं तो आपकी धैर्य की परीक्षा ले रहा था प्रभु। और समुद्र कहता है ढोल गमारे सूत्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और मनुष्य के लिए जितना ढोल में डंका लगाओगे वो उतना ही बोलेगा। एक पशु है, जब तक वो पिटेगा नहीं तब तक कब्जे में नहीं आएगा, और इसी तरीके से नारी है। इसलिए प्रभु मैं आपसे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। मेरी तरफ से ये छोटी सी बहन है और आप लंका नगरी जाने का मार्ग चाहते हैं। हाँ, मुझे अपनी सेना को इस समुद्र के उस पार ले जाना है, मैं क्या करूं? नाथ नील नल कपिदो भाई लड़काई ऋषि आशीष पाई। आपके कटक में नल और नील नाम के 2 बानर हैं, और उन्होंने बचपन में एक ऋषि से आशीर्वाद लिया है कि वो जो भी पत्थर जल में छोड़ेंगे वो तैरेगा नहीं। इसलिए प्रभु प्रत्येक पत्थर पर आप अपना नाम डलवाएं और उनके हाथों से जल में छुड़वाएं, वो पत्थर कभी नहीं डूबेंगे। इसलिए प्रभु आप उनसे पत्थर डल, आपका पुल तैयार हो जाएगा, आप लंका नगरी के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। ठीक है। और प्रभु मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट है। बोल श्री रामचंद्र की। नल और नील देखिए, हमें इस महान सागर को पार करना है और इसमें पुल बनाना है, और पुल बनाने की जो प्रथम नींव लगाओगे वो तुम दोनों लगाओगे, क्योंकि समुद्र देवता ने मुझे वरदान दिया है कि नल नील यदि इस समुद्र में पत्थर फेंके तो वो पत्थर डूबेंगे नहीं और पुल बन जाएगा, जिससे तुम अपनी सेना को लेकर समुद्र पार हो जाओगे। अतः आप पुल का निर्माण करें। और श्यामपति रामचंद्र की जय। कहो हनुमान। प्रभु पुल तैयार हो गया। क्या पुल तैयार हो गया? जय श्री राम, जय श्री राम। हो गया पुल तैयार। हे मेरे वानर वीरों, आज हमने 5 दिन में इस असंभव कार्य को संभव कर दिया।
जो विजय श्री मानो 400 कोस दूर थी, वो मानो अब 4 पहर दूर रह गई है। हे वानर वीरों, माता चंड के भवानी का नाम लेकर अत्याचारी और आतंकवादियों को हंते हुए इस पुल पर से आगे बढ़ो और लंका में हर हर महादेव के नारे लगाते हुए चलो। भगवान कहने लगे कोई भी काम किया जाए सबसे बड़े इष्ट देव शंकर भगवान है, मैं उनकी पूजा करना चाहता हूँ। लेकिन तब वो सब विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोई न दूजा। लेकिन ही महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण, हनुमान, मैं ये पहले पुल से समुद्र को पार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने इष्ट देव भगवान शंकर की आराधना करूंगा। तत्पश्चात पुल से पार हो जाऊंगा। शिवद्रोही ममता सिकावा सो नर मोए सपने ओ नहीं भावा। जो शिव से द्रोह करता हो वो नर मेरी भक्ति करे, ऐसा नर मुझे कपड़े में कभी सपने में भी नहीं सुहाता। ही भोलेनाथ, भूर्भुवस्वः तस्सैवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्पूरी गौरम करुणावतारम भुजगेन्द्रहारम संसारी सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधितं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुच्रिये मामृतात्। संवच्छिध्वं संवत्त्वं संभो मनसि जानिता देवाभाग्यं यथा पूर्वे सज्जिनानाम् उपासते। हे भोलेनाथ, आप मेरी विनती को स्वीकार कीजिए, और जबकि आपके अनेकों नाम हैं, तथापि इस राम के द्वारा एक नाम जो मैं रखता हूँ उसे स्वीकार कीजिए। हे भोलेनाथ, आज से संसार आपको रामेश्वर के नाम से जानेगा, अर्थात जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है। जय रामेश्वर दर्शन करी ते तन नदी लोक सिधारई। भोलेनाथ, जो लोग जो जड़ चेतन जीव आपके दर्शन करेंगे वो अवश्य स्वर्ग के अधिकारी होंगे, उनके दुख दर्द अवश्य मिटेंगे। जो गंगा जलयान चढ़ावई
सो संयुक्त मुक्ति नर पावई। और ही रामेश्वर, जो आप पर आकर गंगा जल चढ़ाएंगे वो लोग अवश्य मुक्ति पाएंगे। मुझे शिव शंकरी त्रिपुरारी हम विनती करती तुम्हारी। मुझे शिव शंकरी त्रिपुरारी हम विनती करें तुम्हारी। हरे 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 अविनाशी कृपा करो घटी घट के राशि। हरे 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 अविनाशी कृपा करो घटी घट के राशि। दया करो सुरपुर के वासी, दया करो सुरपुर के वासी। विनती सुनो हमारी हम विनती करें तुम्हारी। जय मुझे शिव शंकरी त्रिपुरारी हम विनती करें तुम्हारी। तेरा पल पल बीता जाएगी मुख से जपली नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपली नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो।
सभी वानर वालों को आदेश दिया कि समुद्र बन चुका है, इसे पार किया जाए। से पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन को आयुष दीना। शुक्रिया हे भे विभीषण हे तात हनुमान जी। कहिए प्रभु। देखिए पुल का निर्माण तो हो चुका है, भगवान शंकर की आराधना भी हो चुकी है, अतः प्रातः काल हो गया। अब हमारे लिए समुद्र पार करना चाहिए। सर्वप्रथम आप पुल पर चलिए। और श्यामपति रामचंद्र की जय। सेना पार हो जाती है। हमारा हमने आदेश दिया कि भाई फल फूल लेकर आओ, और संध्या हो चुकी है। सभी वानर भालू फल फूल लेने के लिए जाते हैं। अब हम लंका में ही आ चुकी है। जो हमारे मार्ग में कठिनाई थी, उस कठिनाई को भी हमने पार कर दिया है। अतः आप सब जाकर जगह जगह छापने डाल दो, ताकि हम सुरक्षित रह सकें। यहाँ राती जागी रघुराई, पूछा मत सब सच भी बुलाई। सेनापतियों, महाराज सुग्रीव, तात हनुमान जी, महाराज विभीषण जी, अब आप सभी लोग अपने मत के अनुसार अपना मत प्रस्तुत करें। हम क्या करें? प्रभु कहो। मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। रावण के लिए समझाने बुझाने का एक अवसर और दिया गया। अब की बात एक बार शांति दूत और लंका नगरी के लिए भेजा जाएगा। ठीक है भैया, मैं आपकी इस मत को स्वीकार करता हूँ। मैं भी सोच रहा था कि रावण यदि बिना लड़ाई के ही, बिना युद्ध करे ही मेरी सीता मुझे सम्मान के साथ वापस लौटा दे, तो मैं उसे कोई दंड नहीं दूंगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि रावण किसी जन्म में हमारा परभक्त रहा है। तो अतः ही सुग्रीव और तात हनुमान जी, आप लंका नगरी से भली भांति परिचित हैं, तथापि आप ही लंका नगरी में जाइए और रावण को सचेत कर दीजिए। उसके लिए समाचार सुना दीजिए कि यदि युद्ध ना हो तो अच्छा है। प्रभु, आप बार बार अगर हनुमान को लंका नगरी भेजते रहेंगे तो रावण अपने मन में यह विचार करेगा केवल एक ही योद्धा है रामादल। इसलिए अब की बार एक काम करो प्रभु, पालीपुत्र अंगद के लिए लंका नगरी भेजा जाए। ठीक है भैया, जैसे आप सब लोग की इच्छा। और प्रभु, जो भी कुछ आपको कहना है वो अंगद जी को समझा दें। ठीक है भैया, ठीक है। हेलो
और ये 50 रुपए 50 रुपए ज्ञातरन सिंह रुदायन, 50 रुपए ऋषिपाल सिंह रुदायन। ये दोनों साहिबान इनकी कलाकारी पे खुश होकर रामलीला कमेटी को दान देते हैं। कमेटी इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है। हे युवराज अंगद, कहिए प्रभु। सभी सचिवों के अनुसार आज आपके लिए एक काम ढूंढा गया है। आपको लंका में जाना है, बताइए प्रभु। क्योंकि आप समय पाकर बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है प्रभु। मेरे मत के अनुसार मैं आपको दूत बनाकर लंका में भेज रहा हूँ, लेकिन शोभा नहीं रे दे रहा। ही बाल करे तुमको हम पुत्र समान समझते हैं, इसलिए लंका में दुश्मन के घर तुम्हें भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं ये दूत कार्य, किष्किंधा की युवराज तुम्हें कपि सेना का संचालन शोभा देता है। काश तुम्हें जिस जनपद के पाप की हो वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको पहने कहीं उद्यान से अस्तांचल तक। निश्चय ही धान जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु प्रतापी ऐसा है पत्थर तेरे हैं पानी पर। मैं भी हनुमंत के समान सेवा करने को इच्छुक हूँ। हे मेरे प्रभु आज्ञा दो सत पर जाने को। अवश्य अंगद अवश्य, लेकिन सुनो। ठीक है प्रभु बताइए। तुम हमारे मंत्री हमारी तरफ से एक शांति समाचार लेकर जा रहे हो, शांति दूत बनकर जा रहे हो। रावण से कहना कि वो मेरी सीता को सम्मान के साथ वापस लौटा दे। यदि सीता नहीं लौटाएगा तो अंत में इसका परिणाम गलत होगा। और सुनो अंगद, बताइए प्रभु। कामी चाहती वीर ऐसे कह देना, कह देना। कामी जाएगी वीर ऐसे कह देना, कह देना। रावण छतरी धारी रे, तुम रावण छतरी धारी रे। तेरे देता पवन भुआरी रे, तेरे देता पवन भुआरी रे। माता भरती नीर ऐसे कह देना, कह देना। कामी अंगद वीर ऐसे कह देना, कह देना। और कहना क्या प्रभु। तूने सोनी सिया चुराई रे, तूने सोनी सिया चुराई रे। तोहे लाज शर्म नाई आई रे, तोहे लाज शर्म नाई आई रे। उरा जाते बना फकीर ऐसे कह देना, कह देना। कामी अंगद वीर ऐसे कह देना, कह देना।
मेरे होते आता था, जो मेरे होते आता था, तो बलि अपना जिमाता था, तो बलि अपना जिमाता था। मेरी चलती तीर पे तीर ऐसे कह देना, कह देना। कामी अंगद वीर ऐसे कह देना, कह देना। हेलो, और ये 50 रुपए श्रीमान नेमपाल यादव, मोहल्ला मंदिर वाला, सभी कलाकारों की कलाकारी पे खुश होगा। इनके लिए दूध पीने को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे युवराज अंगद, कहिए प्रभु। आप मेरा शांति संदेश लेकर जाओ और रावण से कहना कि ये युद्ध में केवल अपनी पत्नी सीता के लिए नहीं लड़ रहा, केवल सारी स्त्री जाति के सम्मान के लिए राम एक धर्म युद्ध लड़ने जा रहा है। ठीक है प्रभु। कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। बलवीर जहां तक संभव हो सब झगड़ा निपटा दे आना। ठीक है।